Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is adjoint of a matrix. Course outcome: apply the concept of algebra to solve engineering related problems. आप अलजेब्रा यह टॉपिक कंप्लीट करके आप इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अलजेब्रा में जैसे कि हमारा आज का टॉपिक जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है वह भी क्या है, अलजेब्रा के अंदर आता है. ठीक है, तो अलजेब्रा के जितने भी कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो उससे सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी. सो लेट्स सी व्हाट आर द learning outcomes. So after watching this video you will be able to know what is the adjoint of a matrix and cofactor of an element of a matrix. आप adjoint of a matrix and cofactor of an element of a matrix किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, यह आप अच्छे से बता पाएंगे. आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, और उससे पहले हमारा टॉपिक था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो हमें अब देखना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया हमारा लास्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं. ठीक है, उन दोनों टॉपिक का भी हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है. तो अब देखिए सब में पहले कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है. एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वह कैसा रहेगा, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. अगर उसमें 2 रो है तो 2 ही कॉलम रहेंगे. ठीक है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, जब भी हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा हमें उसका क्या करना रहता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द, कैसे फॉर्म करना पड़ता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए. ठीक है, उस मैट्रिक्स का पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता. कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें सब में पहले जो दिया हुआ मैट्रिक्स रहता है उसका क्या लिखना पड़ता है, डिटर्मिनेंट लिखना पड़ता. ठीक है, यह आपको अभी डिस्क्रिप्शन में शायद नहीं भी समझ में आए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ. ओके, उसको हम कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं. ठीक है, तो देखिए जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो सब में पहले क्या रहता है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट, उसको हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता. उसके बाद हम उसका कोफैक्टर फाइंड करते. ठीक है, और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उस मैट्रिक्स का हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लिखना पड़ता. ठीक है, और ट्रांसपोज लिखने के बाद में उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं. ओके, ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. ठीक है, तो सब में पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका सब में पहले हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को लिखना है. ओके, देन थर्ड स्टेप क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिख चुके रहेंगे ना, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा. तो ट्रांसपोज लिखने के बाद हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा मतलब हमें जैसे कोफैक्टर में एक जो रो मिल जाएंगी उस रो को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा. तो हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स. ठीक है, ओके, तो देखिए सब में पहले इसमें मैं अभी आप लोग को ट्रांसपोज तो पता ही है. सब में पहले आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझने के लिए सब में पहले समझना क्या है, सब में पहले आपको समझना है कि
कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का, कौन सा मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये डिस्क्रिप्शन का के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब ध्यान देंगे आप लोग सभी कि हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स का क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हम सब में पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, वो भी किस तरह का, 2x2। पहले हम 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं, फिर बाद में 3x3, ठीक है। तो ABCD इस तरह का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर कैसा है, सेम है। इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, उस मैट्रिक्स का सब में पहले हमें लिखना है, क्या लिखना है, उसे हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सिखाया है मैंने आप सभी को ये भी। तो डिटर्मिनेंट लिखने के लिए इसे क्या लिखते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में, ठीक है। वैसे ही इस मैट्रिक्स को भी कैसे लिखेंगे, हाँ, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखेंगे। ओके, ये हो गया, ये इसलिए लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना, उसी के बाजू में इनके साइन लिखना। साइन लिखना भी हमने देखा है डिटर्मिनेंट में कैसा रहता है, पहला प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस हुआ तो इसके नीचे माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस। रो वाइज देखो या फिर कॉलम वाइज देखो, कैसे भी देखोगे तो कैसे आते हैं, अपोजिट साइन आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, अब अगर आपको क्या डिनोट करना है, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ क्या डिनोट करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बताना है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम किस तरह से बताएंगे, अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, किस तरह से दिखा सकते हैं। कोफैक्टर के लिए हम लेते हैं लेटर C। ओके, अब हम C लेते हैं किसके लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो हम इसे CA लिख सकते हैं, इसे CB लिख लेते हैं, इसे C लिख सकते हैं या फिर CD लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, हमें C से तो डिनोट करना ही है, लेकिन ये जो C है ये कौन सी रो में, पहली रो में। तो पहली रो के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 1, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में ही है, तो फिर से हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। ये 1 1 मतलब जैसे हम ऑर्डर देखते हैं ना, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसे किससे और दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, C1 1 से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, C, इसके लिए फिर से फर्स्ट रो में है तो 1, सेकेंड कॉलम में है तो 2, ठीक है, C1 2। अब इसी तरह से इसके लिए क्या होगा, देखिए C रो, देखिए कौन सी रो आ गई, सेकेंड रो, तो पहले 2 आएगा, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 1। इसके बाद वापस से देखिए कौन सी रो है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, तो 2 2। तो इस तरह से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, साइन आप सभी ने देख ही लिया है। अब हमें ये जो कोफैक्टर है, ये इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनकी वैल्यू, जैसे कि अब हम CA लिखिए या फिर C11, तो अब मैं लिख लेती हूँ C11 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, C11 के लिए कौन सी पोजीशन है, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और उसके लिए साइन कौन सा है, प्लस का, तो जो साइन रहेगा वो साइन लिख देना प्लस का, ठीक है। कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पे है ना C11, ठीक है। तो जिस पोजीशन में रहेगा उस रो को और उस कॉलम को क्या कर दोगे आप, डिलीट कर दोगे इस तरह से, तो क्या बचा, ओनली D, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे D। तो C11 इसका कोफैक्टर क्या आ गया, प्लस D आ गया,
ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे C12। C12 की पोजीशन क्या है, ये, इसके लिए साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये पोजीशन है, तो ये फर्स्ट रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट, जहां पर वह नंबर आएगा तो ये क्या है, C। तो C12 का कोफैक्टर क्या हो गया, C। देन सेकेंड रो में आइए, अब ये क्या है, C21। C21 की पोजीशन दिस वन, इसके लिए साइन माइनस, तो हमेशा जो साइन रहेगा वो साइन पहले लिखना है। ये पोजीशन पे आया, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, क्या बचा, B। ओके, देन C22। C22 के लिए कौन सा साइन है, ये पोजीशन, ठीक है, तो प्लस का साइन कहाँ पर है, इस पोजीशन पे, तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, क्या बचा, A बचा, क्या बचा, A। ओके, तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हमारे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, C11 के लिए क्या आया है हमारे पास, D, C12 के लिए -C, और C21 के लिए -B, और C22 के लिए A। तो सब में पहली स्टेप क्या आती है हमारी, कि दिए हुए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करना। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स के लिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2x2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3x3 के लिए। आने वाले लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.